नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 90.8 FM देहरादून का अपना रेडियो स्टेशन। आप लोगों का पसंदीदा प्रोग्राम किताबें बोलती है, और किताबें बोलती है आज बेहद खास है। बेहद खास विषय पर बात करेंगे, बेहद खास किताब पर बात करेंगे और बेहद खास ऑथर से, राइटर से बात करेंगे। और जिस तरीके से हम जिंदगी के फलसफे को पढ़ते हैं, सुनते हैं, आज उस व्यक्ति से हम इस फलसफे को जानेंगे जिसने एक बेहद शानदार किताब को लिखा है, ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी ऑफ माइंड। जाने माने ऑथर हमारे साथ विमल कुमार सर मौजूद हैं। दिल्ली से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो आपकी किताब है ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी ऑफ माइंड, वो बहुत सुर्खियों में है और इसके बारे में आज किताबें बोलती हैं हम बात करेंगे। विमल सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम किताबें बोलती हैं, जो इसे हमारे लिसनर सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 90.8 FM पर। थैंक यू, धन्यवाद। ये जो किताब है सर, ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी ऑफ माइंड, तो ये जो जर्नी ऑफ माइंड जो शब्द है, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये इसको जरा डिफाइन कीजिए हमारे लिसनर्स के लिए। देखिए, जर्नी ऑफ माइंड का इसका मतलब है कि अपने आप को अच्छे से जानने की जर्नी है बेसिकली जी। और ये जर्नी मतलब मैंने इसको एक्सपीरियंस करने की जर्नी है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी ऑफ माइंड में मेरा जो मेन फोकस है कि बंदे को इस चीज को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब उससे चीज को समझ आएगा। कि मैं लेक्चर देके या किताब पढ़ के, सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ किसी के बोलने से ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इसे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, अपने आप को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। उसी के लिए इसका नाम मैंने जर्नी दी है। क्योंकि ये एक बुक एक वो चीज नहीं है कि एक आइडिया, कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा और कोई पढ़ लेगा, ऐसा नहीं है। दिस हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय oneself, whosoever is reading this book. And they can do this, and that precisely is the meaning of journey in this context. और जिस तरीके से आपकी किताब का जो कवर पेज है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि बैकड्रॉप में एक बिल्कुल ब्लू है, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, और उसके सामने एक व्यक्ति का पोर्ट्रेट में दिखता है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ कहता है सर? ये क्या है, बेसिकली ये किताब मैंने जो इस किताब की जो पूरा मूल जो फंडामेंटल जो पॉइंट है, वो मैंने उपनिषद से ली थी। उपनिषद में एक श्लोक है, इति पिंडम तत् ब्रह्मांडम, माने जैसे आप हैं जी, या जिस प्रकार से आप हैं, आपका सिस्टम है, जैसे आपकी बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, आपके 5 एलिमेंट्स, जो आपकी जो एग्जैक्ट सिस्टम है, जो पूरा प्रोसेस जैसे काम कर रहा है जी, ये पूरा ब्रह्मांड भी उसी तरीके से काम करता है जी। तो उस लाइन में ये लिखा था कि यदि आप ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं तो आप खुद को जान लीजिए। यदि आप खुद को पूरी तरीके से जान लेंगे तो आप पूरे ब्रह्मांड को अपने आप जान लेंगे। बिल्कुल। और ये जो मतलब एक इनर जर्नी, एक आउटर जर्नी है, दोनों एक ही चीज है। तो उसी ये पिक्चराइजेशन में हमने ये ट्राई किया डिपिक्ट करने के लिए कि एक इंसान जब अपने इनसाइड में, जब वो इनर विजन में देख रहा है अपने आप को, उसमें भी वो कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करता है। जब वो बाहर देखता है तब भी वो एक्सपीरियंस करता है। तो बेसिकली उसका मैंने जो सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस को हमने पिक्चर में उसको मैंने ट्राई किया डिपिक्ट करने के लिए। बट ये पूरा इसका जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट आया, उपनिषद के एक श्लोक से आया था जी, जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि यदि आपने अपने खुद को जान लिया तो आपने ब्रह्मांड को जान लिया। अरे, जिसे कहते हैं कि एक बॉटम लाइन ये किताब कहती है। हाँ, और ये मतलब उसमें उपनिषद में जो लिखी है, ये इसके ऊपर बहुत एक्सप्लेनेशन है। ये जस्ट एक लेक्चर नहीं है, पूरा एक आइडिया है। जैसे हमारे अंदर में जैसे 5 एलिमेंट्स हम बोलते हैं, फायर, वाटर, एयर, अर्थ, है ना जी। तो 5 जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये पांचों एलिमेंट, वैक्यूम जो स्पेस है, ये पांचों जो हमारे अंदर में जो पांचों एलिमेंट्स है, यही 5 एलिमेंट बाहर बने हुए हैं जी जी जी, फंडामेंटली। उसके ऊपर में अलग अलग शेप्स आ गई, अलग अलग एंटिटीज आ गई, अलग अलग टाइप के लोग आ गए, ग्रह नक्षत्र आ गए, लेकिन उनका जो इंटरनल जो बेसिक एलिमेंट है वो 5 ही है, फायर, वाटर, अर्थ, स्पेस। राइट, बिल्कुल, है ना। तो उस चीज को, और एयर, और उस चीज को हमें हर समय ध्यान रखना है। दैट इज प्रिसाइजली द पॉइंट। और कहीं ना कहीं सर आपकी किताब जो है वो स्पिरिचुअलिटी की बात करती है, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करती है। हम अध्यात्म और मानव मनोविज्ञान की जब बात करते हैं, तो ये जो जल है आपकी किताब में आया है, तो किस तरीके से आप इसको लिखने के लिए प्रेरित हुए? देखिए, इस किताब को लिखने का मेरा पूरा उद्देश्य ये नहीं कि स्पिरिचुअल चीजों के बारे में मैंने बहुत जस्ट शुरुआत की है उसकी, बट मैंने ये कहा कि जब ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ऑफ माइंड अगर हो जाता है तो एक बंदा नॉर्मल लाइफ को भी अच्छे से जी सकता है, और चाहे तो फिर वो स्पिरिचुअल जर्नी की पहाड़ को चढ़ाई करने के लिए भी तैयार हो जाता है। बिकॉज माइंड इज समथिंग विच इज वेरी एक्सट्रीमली यूजफुल टू एक्सपीरियंस नॉर्मल लाइफ एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल लाइफ जी। तो मैंने इसमें ये कहने का, जब भी मैं कहता हूँ तो इसमें ऐसा
इस किताब के अंदर में स्पिरिचुअलिज्म कैसे करना है वो बात नहीं कह रहा हूं मैं। जो आपको माइंड जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आपको इस चीज को एक्सपीरियंस करना है उसके ऊपर मैंने इस बुक को फोकस की है। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं एक्चुअली हमारे अंदर में जो हमारी माइंड बॉडी इंटेलेक्ट सिस्टम है उसको जानना बहुत जरूरी है। जब हम उसको जान जाएंगे तब हमें किस रास्ते पे चलना है, कहाँ तक चलना है, वो सब मालूम हो जाएगा अपने आप। लेकिन हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते, बाकी सब चीजें जान लेते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन किसको जाना है उसको तो पहले ट्रांसफॉर्म करना है हमें। राइट। तो इस अप्रोच के कारण क्या होता है कि थोड़ा साइकोलॉजी वाला एलिमेंट, थोड़ा माइंड वाला एलिमेंट, थोड़ा स्पिरिचुअल एलिमेंट सभी इस बुक में थोड़े थोड़े आ जाते हैं। लेकिन उसका उद्देश्य है किस प्रकार से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, वो सब नहीं है। बात है कि इसमें पूरे बुक लिखने के पीछे मेरा बार बार मैंने एक चीज पे फोकस किया कि आपके अंदर में जो पावर है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज है, जो क्षमता है, उसको आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप उसका एहसास कर लेंगे। और जब आपको एक बार ये मालूम चल जाएगा कि मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं, तो फिर आपके चलने का रास्ता, आपके सोचने का तरीका पूरा चेंज हो जाता है। वो बोलना चाह रहा हूँ। राइट। उसके बाद आप सब चीज करिए ना। आप एक यू कैन बी ए होम मेकर, यू कैन बी ए टीचर, यू कैन बी ए प्लेयर, क्रिकेटर, एनीथिंग। यू कैन बी साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के मैं किताब में ये बोल रहा हूँ कि बैठ के मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, ऐसा नहीं है। इसमें अपने आप को जान जाइए। अपने जैसे हम अपने बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को जानते हैं वैसे ही हमारी जो माइंड, हमारी कॉन्शियसनेस है, उस इंस्ट्रूमेंट्स को भी हमें जानना जरूरी है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग दोनों, एक सॉफ्ट पावर और एक हार्ड पावर, दोनों से मिलकर बना हुआ है। हार्ड तो जो हमें दिखता है, तो जो दिखता है उसको समझ लेना आसान है। लेकिन जो दिखता नहीं है, जो सॉफ्ट पावर है, जो पीछे से जो एक्चुअली चला रहा है सब चीजों को, उसके बारे में एक बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जैसे ही वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो आपके अंदर में आपका सॉफ्ट पावर बहुत ट्रेमेंडसली बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब सॉफ्ट पावर बढ़ जाता है तो फिर आपको पता ही है कि सॉफ्ट पावर की जो हम नॉर्मल लाइफ में भी हम देखेंगे, अगर आप बहुत सुंदर कोई सीन देखते हैं, कोई यूनिक, जैसे आपके देहरादून में इतने बड़ी बड़ी वैलीज हैं, घाटियां हैं, जब हम उसको देखते हैं आप देखिए माइंड कितना स्टिल हो जाता है, काम हो जाता है, कूल हो जाता है, टोटली साइलेंस में। और दो बहुत अलग अलग चीजें, लेकिन उसको देखने के बाद में आपके अंदर में कितनी सारी फीलिंग्स आती है, कितने सारे इमोशंस आते हैं, कितने इंप्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो एक पूरा बॉडी के अंदर में एक चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है, पूरा फ्लो होता है, माने एक बहुत सारी चीजें क्रिएट हो जाती है जिसके बारे में हमें अंदाजा ही नहीं है। है ना? बिल्कुल। तो वो आपकी सॉफ्ट पावर है जो आपको एक्चुअली रियल लाइफ को एक्सपीरियंस कराती है। फिजिकली देखने में तो कुछ नहीं है, फिजिकली मैकेनिकली देखने में तो कुछ नहीं है। और इसी प्रकार से जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं या कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, कोई कविता लिखता है, जो भी कुछ जब आप कोई चीज को करते हैं, यदि आप उसमें पूरी एंगेज हो जाते हैं तो आपका सॉफ्ट पावर आपके अंदर में अपने आप डेवलप होना चालू हो जाता है बहुत ट्रेमेंडसली। और वही सॉफ्ट पावर आपको ट्रांसफॉर्म करना चालू कर देता है। लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता है, तो हमें मालूम नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम ही फोकस है हम लाइवलीहुड कैसे करें, कैसे जिए, कैसे कमाएं, कैसे ये बनाएं, वो बनाएं, जो भी है। लेकिन ये जो कुछ चीजें हैं जो माइंड बॉडी इंटेलेक्ट सिस्टम में जो हमें अपने आप के बारे में खुद को जानने के लिए जो हमें करना है, उसके ऊपर में हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत कम फोकस करती है। तो हमें मालूम नहीं चल पाता है। किसी किसी को अंदाजा होता रहता है, आपको भी होता होगा, मुझे भी होता है, और भी बहुत लोगों को होता है। लेकिन हम उन एक्सपीरियंसेस को बड़े इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं ये तो कुछ नहीं, ऐसे ही है, क्योंकि हमें तो लैंड लेना है, हमें गाड़ी लेनी है, तो हमारी फोकस ही इस पे नहीं है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, लाइफ में दिक्कतें आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, कोई इमरजेंसी कंडीशंस आ जाती है, नौकरी का दिक्कत आ जाती है, कोई बहुत नियर डियर वन किसी का लॉस हो जाता है, किसी का डेथ हो जाता है, तो फिर इतनी सारी घटनाएं आजकल होती है, तो आदमी हिल जाता है उस समय। तब उस समय रास्ता खोजता है, लेकिन रास्ता कहीं मिलता नहीं है। तो उसी से टेंशन हो जाता है, फिर उसी से स्ट्रेस हो जाता है, उसी से ही अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। और लड़ाई झगड़े सब कुछ की जो जन्म जगह है उसी के कारण होता है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है इसके बाद क्या है, इसके आगे क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है कि नीड टू चैनलाइज योर माइंड, और जो अस्त व्यस्त और शोर भरा जो परिदृश्य से बाहर निकलना एक मुश्किल है, लेकिन कई बार जिस तरीके से आपने बताया कि वो आसान भी हो जाता है। और जब हम बात कर रहे थे, जिस आपने चैलेंजेस की बात की सर, तो अच्छा और बुरा समय आदमी की जिंदगी में आता है। बीइंग अ राइटर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब जिंदगी एक पेंडुलम की तरह जाती है, एक बार अच्छा आएगा तो बुरा भी आएगा, लेकिन हम देखते हैं कि जो कठिन समय है, जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ हमें कहती है कि वो उससे निपटना हर किसी के लिए एक चुनौती बनता जाता है। तो अगर ये पेंडुलम है तो फिर ये चुनौती क्यों है? नहीं, पेंडुलम है और चुनौती, लेकिन पेंडुलम के बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है ना। प्रॉब्लम है कि हमें अवेयरनेस नहीं है। देखिए,
एजुकेशन सिस्टम में हमें ये अभी आप देखिए जो स्ट्रेस का और एंजाइटी के जो भी दिक्कतें आजकल हो रही है, अब बहुत पढ़े लिखे लोगों में बहुत जिसके पास सब कुछ है, मटेरियल है, प्रॉस्पेरिटी है, एजुकेशन है, सब कुछ है, लेकिन उसको टफ मोमेंट में सबसे पहले फेल हो जाता है, गिर जाता है, मतलब मेंटली इमोशनली डैमेज हो जाता है, या वो डैमेज के एक्सट्रीम स्टेज में चले जाता है। ये इसलिए होता है कि ये जो भी कैपेबिलिटी हम जनरेट करते हैं फिजिकली, ये चीजें आपको हेल्प करने नहीं आएगी। जब कोरोना हुआ था जी, तो सबके पास कितना कुछ था, लेकिन कोई भी चीज तो हमें हेल्प करने नहीं आया। किसने हेल्प किया? आपकी सोच ने, ट्रू, इवेंचुअली, है ना? एब्सोल्युटली। जब आप अकेले रहते थे, सोचते थे, तो जिन लोगों यदि आप उन घटनाओं की यदि आप बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे, तो टफ टाइम में आपकी जो खुद की जो सोच, जो आपकी माइंड की जो पावर है, वही आपको एक्सपीरियंस कराती है जी, आपके फिजिकल जितने भी एसेट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, फैसिलिटीज हैं, वो सब नल एंड वॉइड हो जाते हैं। जी, तो कोई भी हमें हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर में वो कैपेबिलिटी ऑलरेडी है उस चीज को बिल्डअप करने की, लेकिन हम जब तक उसके ऊपर पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक हम उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो एक डोरमेंट स्टेट में पड़ा रहता है अंदर में। किसी को उसका अनुभव हो जाता है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, लेकिन जिसको एक बार हो जाता है, वो उसको समझ ये आ जाता है कि नहीं, लाइफ का पर्पस ये, लाइफ का मतलब ये है ना? एक ओवरऑल जो एग्जिस्टेंस के मैक्रो एंड माइक्रो सिस्टम को देखता है। आप सोचो ना, एग्जिस्टेंस कितना विशाल है, इनफाइनाइट है वो। और इस इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस में हम लोग बहुत ही छोटे से, मैंने कई डिस्टेंस स्टार से लाइट आने में 100 लाइट ईयर से ज्यादा लगता है। मतलब हम लोग का कितने जनरेशंस का बर्थ हो जाता है, कितने जनरेशन के डेथ हो जाएंगे, उसके बाद में लाइट पहुंच पाता होगा यहाँ। मतलब उनके लिए तो हम लोग है ही नहीं, है ना? तो इतने बड़े विशाल एग्जिस्टेंस में अगर इतनी सारी चीजें होती, तो हम लोग ने जीवन को बहुत छोटा बना दिया है। मतलब मुझे ये करना है, वो करना है, ये कमाना है, वो खाना है, वो पीना है, समझ गए ना आप? राइट, राइट। उससे क्या होता है कि जो हमारी जो लार्जर एग्जिस्टेंस को समझने की जो ताकत है, वो खत्म हो जाती है जी। हम ये सोचने लगते हैं कि हम जो सोच रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो पढ़ के स्कूल से, कॉलेज से, बस यही है और कुछ नहीं है। लेकिन एक्चुअली ये गलत है। बिल्कुल। ये गलत इसलिए है, यदि आप देखेंगे तो आप सनराइज से सनसेट तक यदि आप देखेंगे, तो एक एग्जिस्टेंस में मिलियंस ऑफ प्रोसेस काम कर रहे हैं। कितने टाइप के इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, पता नहीं क्या क्या प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं। यदि आप पूरे एग्जिस्टेंस को देखिए, तो इसमें लाखों करोड़ों टाइप की चीजें इसमें आ रही है और फिर शाम को चले जा रही है। सनराइज होता है, पूरा एक सिस्टम ओपन अप होता है, बर्ड्स भी उड़ते हैं, फ्लावर्स भी खुलते हैं, हवा चलती है, सब कुछ हो रहा है। फिर जब शाम होती है, फिर से सब लोग वापस आते हैं, पूरा सिस्टम रिकॉइल होता है। तो इतना बड़ा मैसिव सिस्टम पूरे एग्जिस्टेंस का कैसे काम कर रहा है, यदि आप कभी इसके बारे में सोचेंगे, तो इसमें कोई थॉट नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, कोई फिजिक्स, कोई मैथ, कोई बोलने वाला, कोई चलाने वाला, कुछ भी नहीं है, सब अपने आप हो रहा है। तो इसमें अंदर में इसमें ऑलरेडी एक इंटेलिजेंस एम्बेडेड है, इसके अंदर में ऑलरेडी एक विजडम एम्बेडेड है, जैसे बना हुआ है। इसमें ऑलरेडी एक चीज जो है, जो उसमें चीजों को एक्यूरेसी के साथ कराती है। तो जब इतना बड़ा सिस्टम आपके बिना बोले, बिना सोचे चल रहा है, हो रहा है, तो हम लोग छोटे सी चीज को नहीं कर पाते, कितने टेंशन में आ जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना? राइट। तो सो दिस, हम लोग छोटा सा, स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, कॉलेज में नहीं हुआ, बस खराब हो गई, ये आप सोचिए, हम लोग की जो टेंशन में आने और स्ट्रेस में आने की जो हमारी टेंडेंसीज है, बहुत छोटी छोटी है। जी। और हम उसको सॉल्व करते हैं सोच के, मैं सोच के सॉल्व, लेकिन एक्चुअली इतना बड़ा जो एग्जिस्टेंस काम कर रहा है, उसमें तो कहीं भी कोई थॉट नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, हमारे जैसे, हमारे कंटेक्स्ट में, लेकिन वो तो काम कर रहा है ना। राइट। तो जब वो काम कर रहा है, जब वो काम कर सकता है, तो नेचर में, प्रकृति में वो विजडम ऑलरेडी है अपने आप काम, मतलब चीजों को करने की, उस कैपेबिलिटी को बिल्डअप करने की। लेकिन अगर हम अपने आप को उससे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, तो फिर हम लोग अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं, और फिर प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है लाइफ में। राइट, एब्सोल्युटली। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से विमल सर हमें समझा रहे हैं जी, ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी ऑफ माइंड की हम बात कर रहे हैं, और लाइफ को किस तरीके से जिया जाना चाहिए, उसमें बहुत शानदार ये बातचीत हो रही है। और समय का क्योंकि हमारे पास अभाव है, और बहुत शानदार ये बातचीत, हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो विमल सर, जो किताब आपने लिखी है, इसको आप किस तरीके से समराइज करेंगे, और जो हमारे लिसनर्स हैं उनको क्या आप कहना चाहेंगे कि हाउ टू फाइंड योरसेल्फ? इसमें एक जैसे एक पैराग्राफ लिख के रखा था आपके लिए, मैं थोड़ा कुछ बताऊंगा इसमें आपको। तो इसमें एक मेन पॉइंट 8-10 लाइन में बोलना चाहता हूँ मैं जी। इन दिस बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट जो मैंने आपसे बात की है, तो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ऑफ माइंड इज रिटन बेस्ड अपॉन लर्निंग फ्रॉम टीचिंग्स ऑफ मेनी मास्टर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स, एंड टेकिंग लाइव एग्जांपल्स फ्रॉम उपनिषद. I have integrated with the real life experiences to share extraordinary capabilities
जो हमारे सबके अंदर में है। Right. एक बार जब हम अपनी कैपेबिलिटी को समझ लेंगे, वंस वी रियलाइज दिस, एक्सपीरियंस दिस एंड गेट अवेयर ऑफ आवर ट्रू सेल्फ, देन दिस विल लीड टू टोटल चेंज इन द वे वी सी द life. Whether we can be homemaker, we can be teacher, we can be a sports person, we can be anything. Right. And then one more important thing, whatever has been written in this book, whatever I am saying to you, many of us will be experiencing. And many of the ancient generations, they have already experienced this thing. So once you experience yourself and if you read a book, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें बड़ी कॉमन है जो 5 साल पहले लोगों ने लिख के गए थे, जो आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तब आपको एक अजीब कॉन्फिडेंस आएगा, अरे ये तो वही है जो लिखा हुआ है। Right. समझ गया? तो उससे आपको एक नया नॉलेज आएगा। एंड लास्टली, द गॉड विल कम और नॉट, आई एम नॉट अवेयर। जी। ईश्वर आएंगे कि नहीं आएंगे वो मुझे नहीं पता है, बट एट द एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग द सेंस ऑफ डिविनिटी अराइजिंग विद इन यू, विथ लॉट्स ऑफ सेंस ऑफ लव, वननेस एंड हार्मोनी इन एवरीथिंग। और आप में एक नई कैपेबिलिटी आएगी, एक नया कॉन्फिडेंस आएगा नॉर्मल जीवन को जीने के लिए, नॉर्मल जीवन में टफ कंडीशंस को जीने के लिए, और बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी एंग्जाइटी के। और यही प्रिसाइजली मेरी ट्रांसफॉर्म जर्नी ऑफ माइंड किताब लिखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज के समय में जिस प्रकार से हम लोग जीवन में इतनी एंग्जाइटी, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। यदि आप अपने आप को एक बार जान लेंगे तो आपको जानने का नजरिया पूरा चेंज हो जाएगा। पूजा पाठ की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी अंदर की कॉन्शियसनेस की कैपेबिलिटी को आपको खुद को एक्सपीरियंस करना, एकदम साइलेंस में, एकदम स्टिलनेस में, जैसा नेचर कर रहा है, जैसा नेचर में काम हो रहा है, वैसे ही आपको काम को, उस चीज को रियलाइज करना है कि जब नेचर में हो रहा है तो हम भी तो पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, तो हम भी इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट आज बात कही है विमल कुमार सर ने कि जिस तरीके से लाइफ को किसी के समझना है और किस तरीके से उपनिषदों की, जब आपने उदाहरण देते हुए किताब को लिखा है और बहुत रेफरेंसेस को लेते हुए किताबों को लिखा है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है जब फिलॉसफी ऑफ लाइफ को समझने की बात की है, तो ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी ऑफ माइंड, जो कि जाने माने ऑथर विमल कुमार जी की एक बेहद शानदार किताब है। और इस किताब का जो लिंक है, जिस तरीके से आपने उसको तैयार किया है, तो जब हम अपने फेसबुक पेजेस में या इंटरनेट के जो और हमारे जो माध्यम हैं, वहाँ पर जब इसको हम अपलोड करेंगे तो वहाँ पर इस लिंक को आप देख सकते हैं, और पूरा विमल कुमार सर के साथ एक शानदार इंटरेक्शन उनकी ऑडियो फॉर्म में आपको उसमें मिल सकता है। और आज ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी ऑफ माइंड के बारे में हमने बात की ऑथर विमल कुमार सर से। सर, रेडियो जिंदगी के प्रोग्राम किताबें बोलती हैं में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।